वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम आपके साथ जो है इस लेक्चर में पद्म अवार्ड्स के बारे में, पद्म अवार्ड 2017 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो पद्म अवार्ड 2017 में 26 जनवरी 2017 को जो पद्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो जो है किनको किनको मिला इस साल का पद्म अवार्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है। इस साल अब पूरा जितना भी कंपटीशन होगा सारे कंपटीशन में इस पद्म अवार्ड से आपको क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने का कोशिश करते हैं कि भारत में जो सबसे जो सिविलियन अवार्ड है वो कितने सिविलियन अवार्ड है, इंपॉर्टेंट कौन कौन से सिविलियन अवार्ड्स है। तो देखिए, सबसे जो सर्वोच्च सम्मान है भारत का सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न। भारत रत्न जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये सबसे हाईएस्ट पर है, ये एक नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर यही है सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। उसके बाद पद्म विभूषण होता है जो कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फिर पद्म भूषण होता है और पद्म श्री अवार्ड होता है। तो सबसे हाईएस्ट पे है भारत रत्न, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म भूषण और फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म श्री। तो ये इस तरह से क्रम से है, आपको याद रखना। जैसे पद्म जो अवार्ड है उसमें सबसे जो ऊपर है पद्म अवार्ड में पद्म विभूषण है, उसके बाद भूषण है, उसके बाद श्री है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। कितना लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि पद्म विभूषण बड़ा है या पद्म भूषण बड़ा है। देखिए, विभूषण है, वो विभूषण है, मतलब वो भूषण से, मतलब इस तरह से याद रखिएगा, भूषण से बड़ा है, विभूषण है। फिर श्री है, भूषण है, फिर विभूषण है। विभूषण सबसे बड़ा है, उसके बाद भूषण है, उसके बाद श्री है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा सिविलियन है। अब ये देखिए, इसमें जो है आपको हम बताते हैं कुछ साइलेंट फीचर इसका। जो भारत रत्न है या पद्म विभूषण है या पद्म भूषण है या पद्म श्री अवार्ड है, ये जो है इंडियन को तो मिल ही सकता है, इंडियन को तो मिलता ही है, फॉरेनर को भी, एनआरआई को भी मिल सकता है। मतलब किसी को भी ये अवार्ड मिल सकता है जो उसके एलिजिबल हो, मतलब इस अवार्ड के लिए एलिजिबल जो रहेगा उसको मतलब मिल सकता है अवार्ड, ठीक है। तो फॉरेनर और ये इंडियन, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब कि आप फॉरेनर को भी मिलता है और हर साल लगभग एक दो फॉरेनर को मिलता ही है ये पद्म। आपको बताते हैं कि पद्म विभूषण जो अवार्ड है ये स्टार्ट हुआ था 1954 ईस्वी में, मतलब 1954 में। अगर अभी इसका बात नहीं करेंगे भारत रत्न का, भारत रत्न के लिए अलग से एक लेक्चर आपके साथ डिस्कस करेंगे। चूंकि हम अभी डिस्कस कर रहे थे सिविलियन अवार्ड का, इसलिए आपको ये जानकारी दे दी कि भारत रत्न सबसे हाईएस्ट सिविलियन है और सेकेंड पे पद्म विभूषण आता है। तो ये जो पद्म अवार्ड है, पद्म अवार्ड जो है 1954 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था सबसे पहले। तो इसमें बताते हैं कि किस किस फील्ड के लिए आपको जो है पद्म अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें जो फील्ड आता है, देखिए ये सारे फील्ड्स हैं, डिसिप्लिन्स या फील्ड कहिए, इन सब फील्ड के लिए आपको मिलता है पद्म अवार्ड। विजुअल आर्ट्स, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन के लिए मिलता है, स्पोर्ट्स के लिए, लिटरेचर एंड एजुकेशन, सिविल सर्विस, तो जर्नलिज्म में भी आता है, लिटरेचर एंड एजुकेशन जर्नलिज्म, उसके लिए भी मिलता है। तो ये जो है ये सारे फील्ड्स हैं जिसके लिए आपको पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जो इसके लिए टैलेंटेड लोग रहते हैं। विजुअल आर्ट्स, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, स्पोर्ट्स, लिटरेचर एंड एजुकेशन, सिविल सर्विस, ETC, ये सारे। और किस दिन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? ये 26 जनवरी के दिन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, रिपब्लिक डे के दिन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 2016 का पद्म अवार्ड 26 जनवरी 2017 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। आपको बताएंगे, उन सारे का नाम भी बताएंगे आपको। लेकिन एक बार जो है इन पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड में और भी मेडल्स के किस तरह का मतलब स्ट्रक्चर रहता है, किस तरह का बनावट रहता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इन 3 अवार्ड्स के बारे में आपको ये तो पता चल गया अभी तक कि पद्म विभूषण बड़ा है, सबसे हाई, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पद्म भूषण थर्ड है और पद्मश्री फोर्थ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पद्म विभूषण का। तो पद्म विभूषण में क्या होता है कि आपको मतलब मेडल्स दिया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा जो है एक साइटेशन फॉर्म कहते हैं उसको, साइटेशन फॉर्म, जिसमें कि सर्टिफिकेट कह सकते हैं आप, वो फॉर्म रहता है। उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सिग्नेचर रहता है पद्म विभूषण में। और ब्रोंज मेडल रहता है, उसमें जो है लोटस, मतलब कह सकते हैं कि कमल का फूल रहता है सामने में, और पीछे में जो है उसका
इंडियन इम्बेलम, जो कि आपका इंडियन इम्बेलम रहता है, आप लोग देखे होंगे शेर का चार जो रहता है, चार शेर रहता है, वो इंडियन का इम्बेलम आपको राज के चिन्ह पता होगा, जो कि अशोक स्तंभ से लिया गया है, वो पीछे में रहता है। और सामने क्या रहता है, ब्रॉन्ज मेडल टाइप का रहता है, पद्म विभूषण की बात कर रहे हैं, ब्रॉन्ज रहता है, उसके आगे लोटस रहता है, और उसमें जो है देवनागरी लिपि में लिखा रहता है पद्म विभूषण। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल टाइप का रहता है, आगे में देवनागरी लिपि में लिखा रहता है पद्म विभूषण, लोटस का फूल रहता है, कमल का फूल रहता है, पीछे में इंडियन इम्बेलम रहता है। फिर चलते हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण अवार्ड में क्या होता है कि जो गोल्ड कलर का मेडल रहता है, ये दोनों ब्रॉन्ज रहता है टाइप कलर का, ये गोल्ड कलर का रहता है, गोल्ड कलर का रहता है। सामने में फिर वही लोटस का फूल रहता है, पीछे में जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ से लिया गया चार शेर जिसमें है, वो पीछे में रहता है। इंडियन इम्बेलम जो है बैक साइड में रहता है, और देवनागरी लिपि में पद्म भूषण लिखा हुआ रहता है। फिर पद्मश्री में बताते हैं कि आपको ब्रॉन्ज, ये भी ब्रॉन्ज कलर का मेडल होता है, और सामने जो है लोटस का फूल रहता है, लोटस कमल का फूल रहता है, और जो कि राष्ट्रीय फूल है, आप जानते हैं कमल का फूल है, कमल का फूल रहता है। और पीछे में जो है इंडियन इम्बेलम रहता है, मतलब राजकीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ वाला है वो पीछे में रहता है, और आगे में जो है कमल का फूल रहता है, और देवनागरी लिपि में पद्मश्री लिखा हुआ रहता है। तो ये जो है तीनों में मतलब रहता है इस पद्म अवार्ड में, इस चीज़ को आप लोग जानिए। चलिए, पद्म विभूषण जो मिला है, जो सेकेंड सिविलियन अवार्ड है, इस साल 2017 का किनको किनको दिया गया है, इनके नाम जानते हैं, और किस क्षेत्र से संबंधित हैं, किस फील्ड से संबंधित हैं, इनके बारे में जानते हैं। ये जो है आपका जो एग्जामिनेशन में आपको किस तरह से, या तो डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि 2017 का पद्म विभूषण किसको मिला है इसमें, या फिर इस तरह से पूछा जाएगा कि ये जो व्यक्ति है वो किस फील्ड से संबंधित है। जैसे मान लीजिए ये पूछा जाए श्री केजे यशुदास जो है किस फील्ड से संबंधित है, तो उस टाइम जो है आपको ये अगर जहाँ आप इस लिस्ट को देखे हुए रहेंगे, एक बार पढ़े हुए रहेंगे, तो आपको उस टाइम समझने में, बनाने में बहुत सुविधा होगा, जीके करने में बहुत सुविधा होगा। तो चलिए, पद्म विभूषण 2017 के बारे में जानते हैं कि जो अवार्डी है और किस फील्ड से संबंधित थे। श्री केजे यशुदास, श्री केजे यशुदास ये आर्ट और म्यूजिक, आर्ट जो है आर्ट क्षेत्र से, म्यूजिक से, आर्ट और म्यूजिक फील्ड से संबंधित थे। सदगुरु जग्गी वसुदेव, सदगुरु जग्गी वसुदेव ये जो आदर्श में जो आता है स्पिरिचुअलिज्म, मतलब अध्यात्म से रिलेटेड बात करते हैं। सदगुरु जग्गी वसुदेव स्पिरिचुअलिज्म में से संबंधित है। श्री शरद पवार, आप लोग जानते हैं इनका लीडर हैं, पब्लिक अफेयर से संबंधित इनका फील्ड क्या है, पब्लिक अफेयर से संबंधित इनका फील्ड है। फिर चलते हैं, श्री मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं, ये पब्लिक अफेयर से इनका भी रिश्ता है, पब्लिक अफेयर फील्ड से संबंधित है। फिर है प्रोफेसर जो है उदुपी रामाचंद्र राव, प्रोफेसर उदुपी रामाचंद्र राव, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, इनका फील्ड है साइंस एंड इंजीनियरिंग। फिर है लेट श्री सुंदरलाल पटवा, ये जो मरणोपरांत भी पद्म अवार्ड जो है मरणोपरांत भी दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये तीनों जो पद्म अवार्ड है ये मरणोपरांत भी मिलता है। तो ये देखिए मरणोपरांत श्री सुंदरलाल पटवा जो मरणोपरांत इनको मिला है पब्लिक अफेयर से रिलेटेड। श्री पी.ए. संगमा, ये इनको भी पब्लिक अफेयर से है, इनको भी मरणोपरांत जो है अवार्ड मिला है पद्म विभूषण अवार्ड। तो ये 7 लोगों को इस बार जो है 7 महानुभावों को मतलब पद्म विभूषण 2017 मिला है। श्री केजे यशुदास, सदगुरु जग्गी वसुदेव, श्री शरद पवार, श्री मुरली मनोहर जोशी, प्रोफेसर उदुपी रामाचंद्र राव, लेट श्री सुंदरलाल पटवा, लेट श्री पी.ए. संगमा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देखिए। फिर चलते हैं, आप बात करते हैं पद्म भूषण, इस साल का पद्म भूषण 2017 किनको किनको मिला है। पद्म भूषण 2017 ये अवार्डी जो है, इधर अवार्डी का नाम है ब्लू कलर से लिखे हैं, रेड कलर से इनका फील्ड लिखे हैं, किस फील्ड से संबंधित है। श्री विश्व मोहन भट्ट, श्री विश्व मोहन भट्ट इनको आर्ट और म्यूजिक के क्षेत्र में, आर्ट म्यूजिक क्षेत्र में। प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी लिटरेचर एंड एजुकेशन से रिलेटेड। श्री तेहमेतौन उदावादिया, श्री तेहमेतौन उदावादिया मेडिसिन से रिलेटेड है। श्री रत्न सुंदर महाराज,
स्पिरिचुअलिज्म, ये आदर्श में आदर्श स्पिरिचुअलिज्म अध्यात्म से रिलेटेड है। स्वामी निरंजन नंदा सरस्वती योगा से रिलेटेड है। फिर HRH प्रिंसेस महाचक्री श्रीधरन फॉरनर है, ये फॉरनर है, इनको भी मिला है। HRH प्रिंसेस महाचक्री श्रीधरन फॉरनर है, ये इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में मिला है पद्म भूषण। और फिर लेट श्री चो रामास्वामी, ये लिटरेचर एंड एजुकेशन में मिला है। तो पद्म भूषण जो है ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फर्स्ट है भारत रत्न, फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सेकेंड है पद्म विभूषण, और ये जो हम बात कर रहे हैं अभी पद्म भूषण की बात कर रहे हैं। पद्म भूषण जो है थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो ये इनको मिला है। इनके फील्ड को आप लोग याद रखिएगा, किन फील्ड के लिए मिला है। स्वामी निरंजन नंदा सरस्वती योगा के फील्ड में मिला है। तो ये सब क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि स्वामी निरंजन नंदा सरस्वती किस फील्ड से रिलेटेड है, आपको लिखना है वहाँ पर योगा से रिलेटेड है। तो इस तरह से इनका आपको नाम याद रखिए। पद्मश्री अवार्ड जो है फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत सारे लोगों को इस साल मिला है, लगभग 75 पीपल्स को मिला है पद्मश्री का अवार्ड 2017 का। आपको जल्दी से जो है एक बार देखते हैं नाम, और जो इम्पोर्टेंट रहेगा हम जो है लास्ट में उसको, जैसे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो उनसे आपसे पूछा जाता है कि ये जो है पर्टिकुलर व्यक्ति किस स्पोर्ट से संबंधित है। तो उस टाइम जो है आपको एग्जामिनेशन में सब पूछा जाता है। तो इसलिए जल्दी से पद्मश्री अवार्ड के बारे में एक बार झलक लेते हैं। आपको जो जो याद रखने का मन होगा याद रखिएगा, नहीं तो उसको जो एक बार केवल आपको गो थ्रू होना चाहिए कि किसको किसको इस बार का पद्मश्री अवार्ड 2017 मिला है। इधर अवार्डी का नाम है, इधर फील्ड है उनका। श्रीमती वसंती विशत आर्ट म्यूजिक के क्षेत्र में, श्री चेमांचेरी कुनिहारमन नायर ये आर्ट डांस के क्षेत्र में, श्रीमती अरुणा मोहंती आर्ट डांस के क्षेत्र में, श्रीमती भारती विष्णुवर्धन आर्ट सिनेमा के क्षेत्र में, श्री साधु मेहर जो है आर्ट सिनेमा के क्षेत्र में, श्री TK मूर्ति आर्ट म्यूजिक क्षेत्र में, श्री लय श्राम वीरेंद्र कुमार सिंह आर्ट म्यूजिक के क्षेत्र में, श्री कृष्णा राम चौधरी आर्ट म्यूजिक के क्षेत्र में, श्रीमती बाओ देवी आर्ट पेंटिंग के क्षेत्र में, श्री तिलक गीताई आर्ट पेंटिंग के क्षेत्र में, फिर डॉक्टर प्रोफेसर अक्का यादागिरी राव आर्ट स्कल्पचर के क्षेत्र में, फिर श्री जितेंद्र हरिपाल आर्ट म्यूजिक के क्षेत्र में, श्री कैलाश खेर आप लोग जानते हैं कैलाश खेर को, आर्ट म्यूजिक के क्षेत्र में सिंगर हैं, श्रीमती प्रसला बी पोनेमल आर्ट म्यूजिक के क्षेत्र में, श्रीमती शुक्री बोमंगोवडा आर्ट म्यूजिक के क्षेत्र में, श्री मुकुंद नायक ये जो है आर्ट म्यूजिक के क्षेत्र में, श्री पुरुषोत्तम उपाध्याय ये भी आर्ट म्यूजिक के क्षेत्र में। तो ये इधर 17 लोग हैं। आपको बताया कि 75 लोगों को मिला है पद्मश्री। एक बार जो है केवल आपको हम गो थ्रू करके दिखाते हैं, आपको जो जो याद रखना होगा आप लोग अपने से याद रख लीजिएगा। और लास्ट में आपको जो है अशोक अवार्ड के बारे में बताएंगे कि अशोक अवार्ड 2016 का किनको मिला है। श्रीमती अनुराधा पौडवाल आर्ट म्यूजिक के क्षेत्र में, श्री वरेप्पा नावानील आर्ट थिएटर के क्षेत्र में, फिर है श्री त्रिपुरानी हनुमान चौधरी सिविल सर्विस के क्षेत्र में, श्री TK विश्वनाथन सिविल सर्विस के क्षेत्र में, श्री कनवाल सिविल सर्विस के क्षेत्र में, श्री वीरक बहादुर लिम्बो मुरिंगला ये जो है लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में, श्रीमती इली अहमद लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में, डॉक्टर नरेंद्र कोहली लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में, प्रोफेसर जी वेंकटा सुब्बे ये जो है लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में, श्री अकिथम अच्युतानंद नंबूत्री लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में, इनको जो है लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में मिला है। फिर चलते हैं श्री काशीनाथ पंडिता लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में, श्री चामू कृष्णा शास्त्री लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में, फिर श्री हरिहर कृपालू त्रिपाठी लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में, श्री माइकल डेनियो लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में, श्री पूनम सूरी लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में, श्री VG पटेल लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में, श्रीमती V कोटवेश वर्मा लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में, ठीक है। श्री
बलवीर दत्त, श्री बलवीर दत्त जो है इनको लिटरेचर एजुकेशन के क्षेत्र में जो है जर्नलिज्म के लिए मिला है। श्री बलवीर दत्त लिटरेचर एजुकेशन जर्नलिज्म के लिए। श्रीमती भावना सोमया लिटरेचर एजुकेशन जर्नलिज्म के लिए। फिर है श्री विष्णु पांड्या लिटरेचर एजुकेशन जर्नलिज्म के क्षेत्र में। फिर चलते हैं डॉक्टर सुब्रतो दास मेडिसिन के क्षेत्र में। डॉक्टर भक्ति यादव मेडिसिन के क्षेत्र में। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल वहीद मेडिसिन के क्षेत्र में। डॉक्टर मदन माधव गोडबोले ये मेडिसिन के क्षेत्र में। डॉक्टर देवेंद्र दया भाई पटेल मेडिसिन के क्षेत्र में। ठीक है। फिर प्रोफेसर हरिकिशन सिंह मेडिसिन के क्षेत्र में। डॉक्टर मुकुट मिंज मेडिसिन के क्षेत्र में इनको मिला है। श्री अरुण कुमार शर्मा आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में, यह आदर्श में आता है आर्कियोलॉजी, इनको इस क्षेत्र में मिला है। श्री संजीव कपूर इनको आदर्श क्यूलिनरी के क्षेत्र में। श्रीमती मीनाक्षी अम्मा इनको जो है मार्टियल आर्ट के क्षेत्र में मिला है। तो ये सब जो आदर्श में जो आता है इनको भी आप लोग अच्छे से देखिए। श्री गिना भाई दरगाह भाई पटेल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, तो ये सब जो है बहुत कम लोगों को इस सब क्षेत्र में मिला है, तो ये सब जो आप लोग देखिएगा। श्री गिना भाई दरगाह भाई पटेल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। श्रीमती मीनाक्षी अम्मा, ये सब देखिएगा आप लोग, हम कहते हैं आदर्श वाला आप लोग जरूर देखिएगा एक बार। ठीक है। और जो जो मार रहे हैं रेड कलर से ये लोग, आप ये सब जो है आप लोग एक बार जरूर फिर से देखिएगा। तो चलिए और देखते हैं इसमें। पद्मश्री का ही है ये। श्री चंद्रकांत पिथावा साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। प्रोफेसर अजय कुमार राय साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। श्री चिंताकिंदी मालेशम साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। श्री जितेंद्र नाथ गोस्वामी साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। श्री दरिपल्ली रमाय सोशल वर्क के क्षेत्र में। श्री ग्रीश भारद्वाज सोशल वर्क के क्षेत्र में। श्री करीमुल हक सोशल वर्क के क्षेत्र में। श्री विपिन गणात्रा सोशल वर्क के क्षेत्र में। श्रीमती निवेदिता रघुनाथ भिंडे सोशल वर्क के क्षेत्र में। श्री अप्पा साहेब धर्मेंद्रकरी सोशल वर्क के रूप में। बाबा बलवीर सिंह सचिवाल, ये जो इनको सोशल वर्क के फील्ड में मिला है। अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट से है, स्पोर्ट वाले को आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि ये खिलाड़ी जो है किस खेल से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। हम इसमें टिक भी मार रहे हैं। सबसे चलते हैं पहले श्री विराट कोहली। विराट कोहली को पद्मश्री का अवार्ड मिला है 2017 का। स्पोर्ट आप लोग जानते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के कैप्टन हैं, टेस्ट के, वनडे के, T20 के, सभी के कैप्टन हैं श्री विराट कोहली। स्पोर्ट्स क्रिकेट फेमस पर्सनालिटी है इंडिया का। श्री शेखर नायक ये जो स्पोर्ट, इनका भी क्रिकेट से है, इनको भी पद्मश्री मिला है। श्री विकास गोदा ये जो है डिस्कस थ्रो करते हैं, स्पोर्ट है इनका डिस्कस थ्रो। श्री विकास गोदा ये जो है इनको भी याद रखिएगा। श्रीमती दीपा मलिक स्पोर्ट एथलेटिक्स है, दीपा मलिक भी याद रखिएगा। श्रीमती दीपा मलिक स्पोर्ट एथलेटिक्स। श्री मरियप्पन थांगवेलु स्पोर्ट एथलेटिक्स, इनको भी याद रखिएगा। श्री मरियप्पन थांगवेलु स्पोर्ट एथलेटिक्स। फिर श्रीमती दीपा कर्माकर स्पोर्ट जिम्नास्टिक्स, तो ये इंडिया का फर्स्ट जिम्नास्ट है, काफ़ी अच्छा इन्होंने 4th पोजीशन लाया था ओलंपिक्स में। तो श्रीमती दीपा कर्माकर ये स्पोर्ट जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड है। तो ये जो आप जो लोग टिक मार रहे हैं ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, श्री विराट कोहली स्पोर्ट क्रिकेट। श्री शेखर नायक स्पोर्ट्स क्रिकेट। श्री विकास गोदा स्पोर्ट डिस्कस थ्रो। श्रीमती दीपा मलिक स्पोर्ट एथलेटिक्स। श्री मरियप्पन थांगवेलु स्पोर्ट एथलेटिक्स। श्रीमती दीपा कर्माकर स्पोर्ट जिम्नास्टिक्स। श्री PR श्रीजेश स्पोर्ट हॉकी, ये हॉकी से मिला है। श्री PR श्रीजेश स्पोर्ट हॉकी। श्रीमती साक्षी मलिक स्पोर्ट रेसलिंग से रिलेटेड है। इन्होंने जो है पहला मतलब इस साल जो पिछले साल जो ओलंपिक हुआ था उसमें सबसे पहला मेडल जो है
भारत की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में दिलाने के लिए साक्षी मलिक ने ही सबसे पहला मेडल जीता था। उसके बाद पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था। तो ये श्रीमती साक्षी मलिक स्पोर्ट रेसलिंग से इसको पद्मश्री का मिला है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इनको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। श्री मोहन रेड्डी वेंकटरामा वोडन पेनु इन ट्रेड इंडस्ट्री से। श्री इमरात खान NRI हैं आर्ट म्यूजिक के क्षेत्र में। श्री अनंत अग्रवाल NRI, इनको भी लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में, ठीक है। श्री HR शाह लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में। लेट ये जो है मरणोपरांत जो है, ये 3 जो है आप देख रहे हैं वो ये 1 2 3 इनको मरणोपरांत जो है मिला है ये पद्मश्री का अवार्ड। लेट सुनीति सोलोमन मेडिसिन के क्षेत्र में। लेट अशोक कुमार भट्टाचार्य आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में। डॉक्टर मपुष्कर इनको जो है सोशल वर्क के क्षेत्र में। तो ये तीनों लेट है, मरणोपरांत मिला है। श्रीमती अनुराधा कोइराला ये फॉरेनर है, इनको सोशल वर्क के क्षेत्र में जो है पद्मश्री का अवार्ड मिला है। तो चलिए अब चलते हैं, बात करते हैं हम लोग अशोक चक्र के अवार्ड का, जो कि ब्रेवरी के लिए दिया जाता है। आप लोग को पता है इंडिया का जो कह सकते हैं कि शांति के समय में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अगर अभी युद्ध नहीं चल रहा है, शांति है, तो शांति के समय में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है अशोक चक्र, ठीक है। इस जो 2016 का जो अशोक चक्र है शहीद हंगपन दादा को मिला, और इनको मरणोपरांत जो है मिला है हंगपन दादा को। इनकी पत्नी ने 26 जनवरी 2017 को उनके जो अशोक चक्र मिला उनके लिए उन्होंने रिसीव किया अवार्ड जाकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों से। तो शहीद हंगपन दादा को अशोक चक्र मिला है 2016 का। और ये आपको बताया कि इंडिया का हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड है, जो कि साहस के लिए, वैल्योर के लिए, करेजियस एक्शन के लिए, सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए दिया जाता है। शांति के समय में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है अशोक चक्र। आपको बताएं कि ये जो अशोक चक्र है 1952 में इस्टेब्लिश हुआ था, और अभी तक में 63 लोगों को 63 महानुभावों को जो है अशोक चक्र मिल चुका है भारत सरकार के द्वारा। तो इस साल 2016 का ये क्वेश्चन आपका श्योर शॉट है जीके का कि 2016 का अशोक चक्र किसे दिया गया, तो ये हंगपन दादा को मिला है। हंगपन दादा को, शहीद हंगपन दादा, ये जो असम के बटालियन के थे, इन्होंने बहुत सारे कह सकते हैं कि 4-5 टेररिस्ट को जो है इन्होंने मतलब काफ़ी फुर्ती के साथ जो है उन्होंने मार गिराया था। और इनका साहस का जितना भी प्रशंसा किया जाए कम है, इसलिए जो है इनको ब्रेवरी के लिए इनको सम्मान किया अशोक चक्र से, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं आपके लिए, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड या इनसे रिलेटेड जो भी अवार्ड से रिलेटेड होगा उसमें नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड कोशिश करेंगे लाने के लिए आपके लिए। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे इस लेक्चर को लाइक कीजिए, और जो लोग अभी तक ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है, और आपको ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे, जैसे ही वीडियो डालें अपलोड करें तो आपको मिल जाए, उनका जानकारी मिले। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अगर आपके पास 4-5 मिनट भी अगर समय दिन भर में पढ़ने के बाद अगर बचता है तो ज़रूर से ज़रूर जो है वीडियो को शेयर किया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के तक पहुंच सके ये वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।